के वारिस के रूप में नीतीश जी हैं और देश की निगाह इनकी तरफ है कि वो देश का नेतृत्व करें। और जब वो देश का नेतृत्व करेंगे तो निश्चित रूप से वो तेजस्वी को की ताजपोशी करेंगे। आपने जो कहा था उस बात पर कायम है कि होली के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? और जहां तक सवाल है तेजस्वी के नेतृत्व का, तो तेजस्वी जी ने पिछले बार जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने साबित किया कि बिहार को कैसे चलाया जा सकता है और बिहार की आवाम ने तेजस्वी यादव में नेतृत्व दिया है। और पिछले जो चुनाव हुआ उसमें बिहार के लोग चाहते थे कि बिहार का नेतृत्व तेजस्वी करें, लेकिन तिकड़मी लोग उनको नहीं बनने दिए। और बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, जो मांडा के राजा थे। इस देश में बुद्ध ने, महावीर ने, अंबेडकर ने और बीपी सिंह ने जो गरीबों के लिए किया। बीपी सिंह राजा नहीं फकीर था। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के विधायक विजय मंडल हैं। किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। आरजेडी के न सिर्फ कद्दावर नेता हैं बल्कि अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं और लगातार चर्चा में रहे हैं। डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं और पिछले दिनों जो कुछ भी कहा है उसको लेकर बिहार की राजनीति में गर्माहट अब तक है। विजय मंडल साहब से हम बात करेंगे। और देखिए, आपका बयान पुराना हो चुका। आज विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा है, नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि आप देश की सेवा करें। बिहार की सेवा आपने कर ली। आपने भी कहा था कि होली के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लगता है कि वो वक्त आ रहा है, ये मान लिया जाए। अब तो विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, आपकी बात पर मोहर लगा रहे हैं। हाँ, जो अध्यक्ष जी कहे हैं, हम लोग विधानसभा में थे, उनके जन्मदिन पर उन्होंने बधाई दिया और कहा कि देश का नेतृत्व करें। नीतीश जी में वो सब गुण है जो देश के नेतृत्व करने के लिए चाहिए। तो हम लोग चाहेंगे कि देश का वो नेतृत्व करे। देश का नेतृत्व नीतीश जी करे, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं होली के बाद। आपने डंके की चोट पर कहा था, आपको याद होगा। ये तो मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है कि कब बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों की जोड़ी बेमिसाल है और देश की राजनीति और बिहार की राजनीति के लिए दोनों की जोड़ी रहनी चाहिए। दोनों की जोड़ी रहेगी तबे सेकुलर राजनीति इस देश में मजबूत होगी। एक बात नीतीश कुमार ने कही थी जो मुझे ठीक से अगर याद हो, तो उन्होंने कहा था कि समाधान यात्रा खत्म होगा तो वो विपक्षी एकजुटता के अभियान को और तेज करेंगे, देश भर में घूमेंगे। क्या ये माना जाना चाहिए विजय मंडल साहब? आपसे देखिए ये सवाल इसलिए क्योंकि आपने बड़ी साफगोई के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ आपको जो कहना था वो कह चुके हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी सौंपकर विपक्षी एकजुटता के अभियान को रफ्तार देंगे 2024 के लिए, मिशन 2024 के लिए ये कुर्बानी नीतीश कुमार देने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव की आरजेडी की हैप्पी होली होने जा रही है। होली के बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी होने जा रही है। 2023 तेजस्वी यादव की ताजपोशी का साल है। मुख्यमंत्री जी को तो विपक्षी एकता और समाजवादी आंदोलन के वो नेता रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और बीपी सिंह अंबेडकर के वारिस के रूप में नीतीश जी हैं और देश की निगाह इनकी तरफ है कि वो देश का नेतृत्व करें। और जब वो देश का नेतृत्व करेंगे तो निश्चित रूप से वो तेजस्वी को की ताजपोशी करेंगे। लेकिन ये सब कुछ उन पर निर्भर करता है कि वो कब ताजपोशी कर रहे हैं और कब देश का नेतृत्व करने के लिए निकल रहे हैं। ये सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। और हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी माना है कि हमारे चाचा और भतीजा की जो जोड़ी है वो दोनों बेमिसाल है, दोनों देश के लिए और राज्य के लिए आवश्यक है। आपने जो कहा था उस बात पर कायम है कि होली के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? अब तो ये मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है कि वो कब छोड़ते हैं। ये मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से तेजस्वी जी को कमान सौंपेंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब तो जंगल राज आ जाएगा। लालू यादव ने जिस तरह से बिहार को बर्बाद किया, तेजस्वी उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, मैं नाम लेके कह रहा हूं, उन्होंने कहा है। उपेंद्र जी की कोई बिहार की राजनीति में
वो कब इधर आया राम और गया राम के प्रतीक हो चुके हैं। और जहां तक सवाल है तेजस्वी के नेतृत्व का, तो तेजस्वी जी ने पिछले बार जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने साबित किया कि बिहार को कैसे चलाया जा सकता है, और बिहार की आवाम ने तेजस्वी यादव में नेतृत्व दिया है। और पिछले जो चुनाव हुआ उसमें बिहार के लोग चाहते थे कि बिहार का नेतृत्व तेजस्वी करें, लेकिन तिकर्मी लोग उनको नहीं बनने दिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी जो कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, तेजस्वी जब बनेंगे तो बिहार में रोजगार मिलेगा, तेजस्वी जब बनेंगे तो अल्पसंख्यकों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों का शासन होगा। और अगर लालू प्रसाद का राज जंगल राज था, वो राज हम चाहते हैं जिसमें दलितों को सम्मान मिले। इसी पटना में जो रोड पर खड़ा थे उसके लिए उन्होंने घर बनवाया, जो सत्ता से वंचित थे उसको सत्ता का सुख दिया, जो कभी ब्लॉक पर नहीं जाते थे उन्होंने सचिवालय देखा, ये लालू प्रसाद का देन है। लालू प्रसाद ने समाज के अंतिम आदमी को सत्ता का स्वाद दिया, जिनके लालू प्रसाद ने इसी पटना में उन लोगों का बाल धोया, दो मुसहर जिससे लोग घृणा करते थे उसको लालू प्रसाद ने बाल धुलवाने का काम किया और समाज के अगली पंक्ति में खड़ा करने का। एक आखिरी सवाल है मंडल साहब, आपके शिक्षा मंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं, बड़ी चर्चा है कि कहीं लालू यादव पुराने फॉर्मूले की ओर तो नहीं लौट रहे हैं। मंडल बनाम कमंडल की स्क्रिप्ट पर काम तो नहीं हो रहा है बिहार में, जिस तरह से शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। अब आप ही इसको क्लियर करेंगे। लालू जी का जो राज था और मंडल का जो राज था, इस देश में जब जब गरीबों की बात हुई है, कोई राजा ने ही गरीब को दान दिया है। और बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, जो मांडा के राजा थे। इस देश में बुद्ध ने, महावीर ने, अंबेडकर ने और बीपी सिंह ने जो गरीबों के लिए किया। बीपी सिंह राजा नहीं फकीर था, जिसने मंडल कमीशन को लागू किया और अपने राज को लात मार दिया। उसने मंदिर की रक्षा किया, मंदिर के लिए उसने राज त्याग दिया। तो इसी राज को अगर लोग कहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, जब गरीबों को सम्मान देना जंगल राज है, उस जंगल राज को मैं चाहता हूं। जंगल राज की वापसी होनी चाहिए। अगर गरीबों को सम्मान देना जंगल राज है तो मंडल साहब कह रहे हैं जंगल राज आना चाहिए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ताजपोशी होगी, लेकिन नीतीश कुमार जब उसका मुहूर्त तय करेंगे, वक्त मुकर्रर करेंगे, उसी वक्त होगी। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।